जय माता दी। मैं पूजा घर की सफाई के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले माता को प्रणाम करके मैं कल की जो भी पूजा की सामग्री थी उसे एक जगह में सफाई के लिए निकाल दे रही हूँ। फिर कल के इस प्लेट वगैरह को साफ़ करना पड़ेगा। ये खंड आती है मेरी जल रही है अभी तक, इसे मैं ढक के रख देती हूँ। हनुमान जी महाराज जय। कल मंगलवार को मैंने पान के पत्ते चढ़ाए थे हनुमान जी महाराज को। और ये जो माता आप सबको दिखाई दे रही मेरी बेटी ने तैयार किया है खुद से। मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा और आरती आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ जो रात भर के लिए मैं जल रखती हूँ लोटे में, इसे मैं एक गिलास में निकाल लेती हूँ। प्रसाद स्वरूप बच्चों को पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ। इसे मैं फेंकती नहीं। फिर चलो थोड़ी सी गंगा जल आरती की थाली के लिए भी थोड़ी सी स्वास्थ्य बना ले रही हूँ। को कहते हैं कि ये लाइनिंग जो है ऊपर की तरफ ही खींचनी चाहिए, इससे तरफ ही होती है, नीचे की तरफ कभी भी नहीं खींचनी चाहिए। जितना मुझे मालूम था मैंने वैसे ही किया। ये पूर्ण स्वास्तिक कहते हैं इसको। तो मैं हर रोज़ दीपक के नीचे इसे बनाती हूँ। थोड़ी सी अक्षत, फिर मैं इसे दीपक को रखूँगी। पूजा से पहले दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने ये दीपक जला लिया है। माता को कुष्मांडा के लिए मैंने पूरे तैयार किए थे भोग के लिए। ये माता के लिए प्रसाद। माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद। हनुमान जी महाराज सुखा कदम का भोग। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा। मालपुए का भोग प्रसाद स्वीकार करें माता। जय माता दी, जय माता दी। पापों को दूर करने वाली चंडी के इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय आदि यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों की मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश। चौथा अध्याय कुष्मांडा माता पूजा। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया
और असुरों की सेना को मार दिया। तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और कुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप होकर घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप हैं, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुमको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो आदित्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूपा हो और दोसर हित ऋक तथा यजुर्वेदों की एक उद्गाता और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं का पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसकी साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्नतम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी,
तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अम्बिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद भवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सब जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अम्बिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के लिए, साथ ही उनके धन और पुरुष आदि संबंधी बढ़ावे तथा सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने यथावत वर्णन कर दिया है। चौथा अध्याय समाप्त। माता कुष्मांडा की जय, माता कुष्मांडा की जय, माता कुष्मांडा की जय, जय माता दी, जय माता। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिणा बाम विराजे, अरु आनंद सो चमर ढूंढे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त करे जयकार करे। गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूसक वाहन चढ़या करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जो दूर पड़े। भादो मास शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूरा पड़े। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। श्री शंकर के आनंद उपज्यो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नित्य करे। देखत वेद ब्रह्मा जी, जाको विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गज बदन विनायक, चिय नयन रूप अनूप धरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है, देखे चंद्रमा हास्य करे। देव साप चंद्र देव को काला, हिन तत्काल करे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज करे। उठी प्रभात जो आरती गावे, जाके सिरयस छत्र फिरे। गणपति जी की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न करे। श्री प्रताप गणपति जी का, हाथ जोड़ कर स्तुति करे। जय गणपति जी महाराज, जय गणपति जी। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाड़ी सिया सुदिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बाढ़ न लाई। लंका जाड़ी असुर सब मारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन ताड़े। सुर नर मुनि जन आरती
कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम चारों भैया की जय, सीता चारों मैया की जय। विधि विधाओं की जय, माता पिता की जय, भाई बंधु महाराज की।